नमस्कार दोस्तों। तो आज की हमारी मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपको बता दूं कि इससे पहले हमने जो विभाज्यता के नियम के बारे में एक और क्लास ले ली है। आज की हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। आप देखेंगे कि उसमें हमने 2, 3 और 9 से विभक्त होने के नियम के बारे में चर्चा की थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। अब उसके आगे नेक्स्ट बात करते हैं 5 से विभक्त का नियम। यानी कि कोई संख्या दी गई है और पूछा जाए कि 5 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो उसको कैसे पता करेंगे। तो आपको क्या करना है, यदि कोई संख्या दी गई है और उसका इकाई अंक यानी कि पीछे वाली संख्या, पीछे वाला अंक, ठीक है, जो पीछे वाला अंक है वो 5 अथवा 0 हो, तो वो जो संख्या दी गई है वो पूर्णतः 5 से विभक्त होगी और 5 का पूरा पूरा भाग उसमें चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अपने आपके सामने दिए गए हैं। इसमें आपका इकाई अंक है 5 और इसमें 0, तो जो 86,735 जो हैं उसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आप पेन और कॉपी लेकर बैठे, यदि आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप फटाक से अपने जो है पेन और कॉपी से लिखकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और कंफ्यूज कहीं पर भी आप ना हो। ठीक है, वो ध्यान रखें। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये तो हो गई 5 से विभक्ति का नियम कि इकाई अंक होना चाहिए 0 या 5। अब उसके बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट आगे, वो होता है 4 से विभक्त होने का नियम। 4 से विभक्त होने का नियम की बात करें हम, तो इसमें आपका क्या होता है, कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दाही और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए, इस नियम का यदि आपको पता नहीं है तो बहुत सारे एग्जाम में आपके सवाल जो हैं गलत जा सकते हैं या फिर आपका बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो आप अच्छे से पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी ये शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब लेते हैं हमारा जो एग्जाम्पल है कि 9,78,132 दिया गया है। क्या ये 4 से पूर्णतः विभक्त है? तो इसमें इसकी क्या जो नियम है 4 का, वो ये है कि दाही और इकाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, 4 का भाग चला जाता है उसमें, तो जो पूरी संख्या दी गई है वो भी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि इकाई और दाई यानी कि पीछे से आपको इकाई दाई करना है, ये तो आप सभी को आता होगा। तो यहाँ पे संख्या जो बनती है वो बनेगी 32। क्या बनेगी? 32 इकाई और दाई में। तो 32 में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो आपको पता है कि 32 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो इसका मतलब है कि जो दी गई है अपने को संख्या 978132 वो पूर्णतः 4 से विभाजित होती है। अब एक और एग्जाम्पल दिया गया है, क्या 8,44,254 4 से पूर्णतः विभाजित हैं या नहीं। तो इसमें यही है कि जो 54 दिया गया है यानी कि इकाई और दहाई जो 2 अंक है पीछे के, क्या ये 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। यदि 54 4 से पूर्णतः विभाजित होता है तो ये माना जाएगा कि है ये संख्या, और अगर ये नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि इसका पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो 54 में जो है 4 का भाग नहीं जाता है, तो कहने का मतलब है कि इस संख्या जो दी गई है इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा और ये संख्या 4 से विभक्त नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। ये तो हो गया 4 से विभक्त होने का नियम। उसके बाद में हम लेते हैं 8 से विभक्त होने के नियम। 8 से विभक्त होने का नियम कहता है कि कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब उसके सैकड़े, दाही तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो। आप अच्छे से पेन और कॉपी लेकर बैठे और इनको नोट करते हुए चलें। ठीक है, तभी आपको चीज़ें याद रहेगी। तो इसमें आपको क्या करना है, इकाई, दाई और सैकड़ा यानी कि पीछे की जो 3 अंक है, इकाई, दाई और सैकड़ा, सैकड़ा, दाई और इकाई, अगर जो इकाई, दाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है या 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसमें, ठीक है, सरल शब्दों में कहे तो वो संख्या जो दे रखी है पूरी, वो संख्या भी क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जैसे कि 416 है, 416 क्या 8 से पूर्णतः विभाजित होता है। यदि 416 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो ये माना जाएगा कि जो संख्या दी गई है वो भी क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभक्त होगी।
तो ये जो संख्या दी गई है ये 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप इजीली बहुत ही जो है कम समय में इसका आंसर निकाल सकते हैं, और कोई भी संख्या दी गई हो तो उससे आपका समय बच जाएगा इससे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे 11 से विभक्त होने का नियम। तो 11 से विभक्त होने का नियम ये कहता है कि कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वो संख्या दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों इसको मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लगा देना, क्योंकि बहुत बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी में बच्चे गलती करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सम स्थान और विषम स्थानों का आपको ध्यान रखना होता है, और पूछा गया है कि इकाई से बाईं ओर, यानी कि पीछे से आगे की तरफ आपको चलना है इस साइड में। ठीक है, इस प्रकार से आपको चलना है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो इकाई से सम स्थान है यानी कि 2, 4, 6 और 8 ऐसे स्थानों के हैं, जैसे 9, 4, 1 और 8 को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे सम स्थान, यानी कि 9 + 4 + 1 + 8। ठीक है, इनको आपको क्या करना है, जोड़ना है, और फिर आपको जोड़ना है 1 + 5 + 6 और +0, इनको आपको जोड़ना है। यदि हम ऊपर वालों सम संख्याओं को जोड़ें तो इसमें 9 और 4 13, 13 1 14, 14 और 8 यानी कि 22, कितना आएगा, 22 आएगा। और जो नीचे वाले हैं इनको हम जोड़ते हैं, विषम जो विषम हमने लिए हैं उनको हम जोड़ते हैं, तो 6 और 6 कितना होता है, 12। तो अब इन दोनों में जो है अंतर कितने का हुआ, 22 और 12 में 10 का अंतर। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, और इसमें तो आ रहा है अपना 10। तो जो संख्या दे रखी है ये पूरी, वो 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इतना सा आपको काम करना है, नहीं तो आप फालतू का टाइम खराब करेंगे इसमें। यदि आपको 11 का जो है विभाजिता का नियम नहीं पता है तो आप फालतू का इसमें टाइम बर्बाद करेंगे। ठीक है, तो आपको ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो पीछे से इकाई अंक है उसके बाईं ओर चलते हैं तो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग के जो योग होता है उनका अंतर जो है वो 0 या 11 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। ठीक है, तो ही वो क्या है, संख्या दी गई है वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल नीचे दे रखा है अपने को, इसमें क्या है, इसमें भी आपको ऐसा ही करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि सम स्थान और विषम स्थान, तो सम स्थान पीछे से देखते हैं तो 4 फिर 8 फिर 9। ठीक है, ये हो गए सम, और विषम है यहाँ पे 5 2 और 3। तो सम स्थानों का करते हैं हम सबसे पहले, तो 4 + 8 + 9 होगा। ठीक है, और विषम स्थानों की बात करें तो 5 + 2 + 9, सॉरी 9 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो जो सम स्थान है ऊपर वाले उनकी हम जोड़ करते हैं, तो 4 और 8 हो जाएगा 12, 12 और 9 हो जाएगा आपका 21। कितना आएगा, 21। और ये नीचे वाले जो विषम हैं इनका योग हो जाएगा 5 और 2 7, 7 और 3 10। ठीक है, अब 21 और 10 का जो अंतर है वो होना चाहिए या तो 0 या 11 से विभक्त होने वाला। तो इसमें 21 में से 10 जाएगा तो पीछे बचेगा 11। तो इसका मतलब है कि जो ये संख्या दी गई है 9,38,245, ये जो है 11 से पूर्णतः विभक्त होगी और इसमें 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में अगला नियम है 7 से विभक्त होने का नियम। अब 7 से विभक्त होने का नियम कहता है कि यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। देखिए आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, आप अच्छे से समझें, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ एग्जाम्पल से। आपको इसमें क्या करना है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखना, ये नियम इम्पोर्टेंट भी है, आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है।
इसमें आपको कहा गया है कि जो इकाई अंक है उसको आपको छोड़ना है और शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना, यानी कि जो इकाई अंक यहाँ पे 2 है इसको आपको छोड़ना है और जो 88 बचा है, ठीक है, उसके बाद में इकाई अंक का दोगुना यानी 2 का दोगुना यहाँ पे आपको क्या करना है, घटा देना है। तो 2 का दोगुना करना है आपको, वो घटा देना है, ठीक है। तो हम करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 88 में से 4 हमने घटाया तो हो गया 84। कितना हो गया, 84 हो गया। अब 84 यदि 7 से विभक्त होता है तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभक्त होगी, और यदि 84 7 से विभक्त नहीं होता है तो नहीं होगी। 84 में 7 का भाग चला जाता है तो यानी कि 882 भी 7 से पूर्णतः विभक्त है और 7 का पूरा भाग चला जाएगा। ओके, अब लेते हैं 663। 3 को हमने अलग कर दिया, इकाई अंक है, फिर बचा 66। फिर जो है इकाई अंक का दोगुना जो है इसमें से घटाना है, यानी कि 3 × 2, ठीक है, 3 × 2 6, यानी कि 66 में से हम 6 घटाएंगे तो बचेगा 60, और 60 में यदि 7 का भाग दे तो 7 का पूरा भाग नहीं जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि 663 भी जो है 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, विभक्त नहीं होगा। ये इस प्रकार से 7 का नियम है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और इसमें जो आपको नियम बताए मैंने दोनों वीडियो में, इसमें आपको एक तो 7 का नियम याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है और इसको प्रैक्टिस भी करनी है। एक आपका जो है यहाँ पे देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ 11 का नियम, ठीक है, इसको भी थोड़ा, ये टेक्निकल है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। फिर 8 का तो आपको पता ही है, 8 का ज़्यादा कोई नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, और बाकी सब नियम जो हैं बिल्कुल ही सरल है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये दोनों वीडियो जो विभाज्यता के नियम को लेकर थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करते टाइम तो आप कमेंट ज़रूर करें। कोई भी समस्या आती है क्वेश्चन सॉल्व करते समय तो आप बिल्कुल कमेंट करें और प्रॉपर तरीके से आपको वापस रिप्लाई दिया जाएगा। तो आपको कोई भी तकलीफ आए कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, परिवार के सदस्यों में जो हैं इस चैनल को शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की जो हमारी मैथ और इंग्लिश की वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।